जमा इस्लामा कमेटी और पूरे मुस्लिम समाज के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वक्त तरमीमी बिल लाया गया है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं भी हम जामा मस्जिद लांजी के इमाम की हैसियत से और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से ये इस बिल का विरोध करते हैं कि ये जो बिल पास होने जा रहा है ये इस हुकूमत के जो आइन के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। इसलिए हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं कि इस बिल को मुसलमान किसी भी तरीके से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग इसके लिए तैयार है भाई? राधिक भाई बोलो, आप कुछ आप भी बोलो, बोलो इधर इनके तरफ, राधिक भाई की तरफ। लोग आप लोग यहाँ हाजिर हैं। मेरे पास भी 10 बजे करीब मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया, तो मैंने कहा बाद में देखूंगा लड़के को, क्योंकि मेरे को उसका सर पैर आता नहीं मोबाइल का। फिर बाद में मैं अपनी तैयारी में भूल गया। अभी आके मैंने मौलवी साहब, गला मेरा बैठ गया है, मौलवी साहब को बताया तो मौलवी साहब ने बताया कि मुझे भी ये खबर मिली है और मैं समझता हूँ मेरे मोबाइल पर आप, तो ये जो सरकार है ये पार्टी और सांसदों पर दबाव बनाकर इस बिल को वक्फ बिल जो है जिसमें अपन बुजुर्गों ने जो अपने को मिल्कियत दी है, जो आज मुसलमानों के, उनके बच्चों के और ये इदारों में बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं जहाँ पर अपनी तालीम हो रही है। अगर कल मुसलमानों की तालीम बंद हो जाएगी तो मुसलमान ऐसे ही आज इल्म से कमज़ोर है, उनका बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए जो सरकार है ये चाह रही कि हम सांसदों को खरीद फरोख्त या दबाव दे के करें, लेकिन मुसलमान के भी बड़े बड़े आलिम जो है इसमें, और सब मुसलमान के बड़े बड़े आलिम एक हो गए हैं, कोई उनके बीच में फूट नहीं है, वो एक होकर इसका विरोध कर रहे हैं और अपने जो सांसद जो लोकसभा में वोट देते हैं उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ भी करेंगे तो हम आगे आपको चुनाव में निपटा देंगे, समझ जाएं। तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इंशाअल्लाह बिल तो इनका फेल करीब हो ही गया है और कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनके में आज़ादी के पहले ही वक्फ की प्रॉपर्टियों को मस्जिदों और इदारों के फलाह और बहबूदी के लिए और कौम के अपलिफ्टमेंट के लिए, उद्धार के लिए बड़े बड़े लोगों ने और जिम्मेदार लोगों ने वक्फ किया था। उसके बाद जब भारत की सरकार आज़ाद हुई तो 1954 में मौलाना हिफ्जुर रहमान के नेतृत्व में नया वक्फ अधिनियम बनाया गया और वही वक्फ अधिनियम भारत की संसद से पास है। और उसके बाद बीच बीच में उस पर तरमीम हुई। 1995 में भी राज्य सरकारों ने कुछ उस पर तरमीम की, लेकिन उसके मूल स्वरूप को और मूल ढांचे को चेंज नहीं किया। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है वो हिफाजत रहे और उसकी इबादत गाहों, मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों की वहाँ से संचालन हो। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है और उसका अगर सही इस्तेमाल हो तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी या वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का कल्याण मंत्रालय साबित हो सकता है और मुसलमानों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। वर्तमान गवर्नमेंट जो एनडीए की गवर्नमेंट है, इसने जो अभी कानून वक्फ अधिनियम का लाई है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वो उन बातों को पूरी नहीं करता जिस मकसद के लिए वक्फ अधिनियम लाया गया था। इसके बावजूद उसका पूरे देश में, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तंजीमों ने विरोध किया है। उसके बावजूद सरकार अपने बहुमत का हवाला देकर इसको पास कराना चाह रही है। हमारी सरकार से अपील है कि वो गलत बात न फैलाए, जैसी फैलाई गई कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। ये 9 लाख एकड़ पूरे देश में जमीन है, ये बात सही है, लेकिन दूसरे मजहबों के इदारों के पास, जिनकी बात नहीं बताई जा रही है, अकेले आंध्र प्रदेश के स्टेट में मंदिरों के पास 10 लाख से ऊपर हेक्टेयर जमीन है, जिसकी कोई खबर नहीं है और उसका कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को और दूसरे लोगों को इस्तेआल अंगेज बात बता करके, उत्तेजना फैला करके इस बात को फैलाई जा रही है। इसके अलावा
कुछ जगह उनका इरादा हिंदू मंदिरों को भी अधिग्रहित करने का था, लेकिन इसका उनके शंकराचार्यों ने पुरजोर विरोध किया है। उसके पुरजोर विरोध के बावजूद उन्होंने उस पर रोक लगा दिया है। उनका उद्देश्य यह है कि इन धार्मिक इदारों को, मजहबी इदारों को, संस्थाओं को अपने अंदर अधिग्रहित करके निजी क्षेत्रों को देना और उनका अपने हिसाब से पालन कराना। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा देश और समाज विरोध करता है और अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह उनको सही समझ अता फरमाए। वक्फ बोर्ड कानून वापस लो, वक्फ बोर्ड कानून वापस लो।